हेलो फ्रेंड, आपका ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए उसका नाम है विटामिन एवं पोषण। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा हर बार टेट आपका हो या फिर आपका हो टीजीटी पीजीटी होम साइंस, उसमें क्या है, ये न्यूट्रिशन पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और विटामिन पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चनों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम टाइम है तो हम कंटेंट को ना पढ़कर आपके एमसीक्यू यानी आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी एग्जाम पैटर्न में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। यानी किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं विटामिन और पोषण से, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे तथा इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा विटामिन और पोषण का। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन है, फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो आप सबको पता ही है कि जो फंग थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो आपको पता ही है इसका राइट आंसर है विटामिन्स का। यानी ये कहें विटामिन्स नाम किसने दिया था, तो फंग ने दिया था। यानी फंग ने कब दिया था, तो वो हमारा सन है 1912 में क्या करा था, पैलिस वैज्ञानिक आपका कैसिमिर फंग ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। यानी को जो कॉन्सेप्ट है वो फंग के द्वारा दिया गया। विटामिन्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वह कार्बनिक यौगिक। क्योंकि हमें क्या करना है, केवल एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए आवश्यक है कि जिस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं सेम उतने तरह के क्वेश्चनों का अभ्यास करा जाए, क्योंकि कंटेंट का अब तो कोई टाइम नहीं है। हाँ, फिर भी कोशिश करी जाएगी। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बनते ही रहते हैं एग्जाम में, जैसे आपकी पट्टियाँ के ऊपर मैं कंटेंट लाऊंगी, उसी से रिलेटेड चॉइस क्वेश्चन भी लाऊंगी, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाकर लाएंगे। चलिए देख लेते हैं विटामिन्स क्या है। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा, जो शरीर की चयापचय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं, विटामिन्स भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग कितने प्रकार के विटामिन्स का ज्ञात हो चुका है, 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। केवल इनके अगर कैटेगरी पूछी जाए, श्रेणी पूछी जाए, तो 2 प्रकार के हैं, जल में घुलनशील विटामिन, आपको पता है, वसा में घुलनशील विटामिन। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तथा विटामिनों का दूसरा नाम क्या हो गया, सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। तो कौन है वो सहायक आहार कारक, तो वो हमारा है विटामिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ये हमारा पौधे के ऊपर है, मगर ये क्यों है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये विटामिन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ये देखिए सोडियम आवश्यक नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका आवश्यक है, मगर सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं है पौधे को विकास के लिए। अगर इसकी में बात की जाए तो इसमें 2 प्रकार की क्या बताए गए हैं, आवश्यकता बृहद मात्रा तथा क्या होती है साथ की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा कही जाती है, यानी माइक्रो और मैक्रो आपका कॉन्स्टिट्यूटर है, ये याद रखिएगा। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। अगर बात करें प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं, तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन डाई और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सब प्राथमिक हैं, क्योंकि इनकी उपयोगिता सबसे अधिक है। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी है, और जबकि सेकेंडरी का मतलब आता है आपका, द्वितीयक का मतलब होता है सेकेंडरी है, जिनकी उपयोगिता प्राथमिकता से थोड़ी सी कम होती है। आपको बता दें, ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम जो चैनल की लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो कहीं पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान से आप सुनते जाइए तथा क्वेश्चनों को देखते जाइए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप क्या करें, द्वितीयक को देखिए। द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये क्या है, द्वितीयक हैं। तो याद रखिएगा, जबकि सूक्ष्म पोषणों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है सोडियम। अभी जो करा है था सेम वही है आपका, बोरॉन, जस्ता, तांबा, ये अनिवार्य है। नेक्स्ट चलते हैं, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु हैं। इनमें से जो प्रसूत मात्रा में आवश्यक होती हैं वो हैं, तो आपको बतानी है कौन सी आवश्यक होती हैं प्रसूत मात्रा में, तो वो हमारी हैं पोटेशियम,
सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये आपका क्वेश्चन आपका पीजीटी के लेवल का हो गया, इससे पहले का और ये वाला। आपके टीजीटी में तो बस यही पूछा जा सकता अगर डीपली गया तो, कि कौन से माइक्रो हैं कौन से मैक्रो हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 27 तत्वों 15 में कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक होती है, विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन में। यानी कौन से वर्ग में इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होती है, तो आपको बताना है, वो हमारा वसा। वसा में सबसे अधिक कैलोरी की मात्रा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं। यानी सेब किसका स्रोत है ये बताना है। तो आपका जो सेब है उसका राइट आंसर है वो केवल पोटेशियम का स्रोत है। क्यों पोटेशियम का स्रोत है, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए ये पोटेशियम की क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ होता है और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है तथा क्या करता है, वाहिनियों में रक्त पहुँचाने में मदद करता है। और ये पोटेशियम का भरपूर स्रोत है, यानी महत्वपूर्ण स्रोत है। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यह शरीर में चयापचय के उप उत्पादन के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी है। यह शरीर में चयापचय के उप उत्पादक के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो यानी इतने सारे दिए हैं, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें बता सकते हैं। कैल्सीफोरेल यानी अस्थि आपका रुग्णता, नाइसिन आपका पैलग्रह यानी चर्मग्रह, आपका है कोबालमिन यानी संघातिक रक्त अल्पता। तो आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, रिबोफ्लोविन सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी कमी से बेरी रोग नहीं होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, याद रखिएगा। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं, जबकि आपका है रिबोफ्लोविन, जिसे राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का क्या है, थायमिन है, उसकी कमी से क्या होता है, बेरी B2 की कमी से क्या होता है, इससे शरीर का भार कम हो जाता है। इसका रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों आपका साइट्रस में पाया जाता तथा चर्म को क्या करता है, ये चर्म को स्वस्थ रखने में भी ज़रूरी होता है। तो जो आपको पता है कि जहाँ भी खट्टे की बात आए वहाँ क्या होता है, विटामिन सी होता है। बिना समझे भी आप क्या कर सकते हैं, विटामिन सी को टिक करके आ सकते हैं। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों, नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको पता है इसमें से क्या है, वो हमारे कच्चे तथा ताज़े फल ये हो जाएंगे विटामिन सी के, क्योंकि दूध विटामिन किसका है, दूध को मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, दूध में मुख्य तरह 4 विटामिन बताए जा रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के उपस्थित रहता है। दालों की बात करें तो इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपस्थित रहती है। घी की बात करें तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, वसा की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन सी यानी खट्टे साइट्रस यानी फलों में पाया जाता है। कंचन एक उन्नत किस्म है, ये आपको बताना है कि ये किसकी उन्नत किस्म है, तो ये है आंवला की।
आंवला किसका अच्छा स्रोत है, तो वो है विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंवला यानी इंडियन गेसेबरी आपका एक के फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, आपका कृष्णा और बनारसी आदि इसकी उन्नत फसल है। यानी तीन और ध्यान रखिएगा, कंचन, कृष्णा और बनारसी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो वो है आंवला। आंवला बहुत अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो है हमारे संतरा में। इन जो ऑप्शन दिए, अमरूद, गाजर, आम और संतरा। आम भी खट्टा होता है, अमरूद भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है। गाजर पूर्णतः विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, क्योंकि गाजर का क्या होता है, जूस मीठा होता है और गाजर लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। तो लाल रंग किसकी कमी के कारण होता है, ये हमें किसकी कमी से क्या होता है, गाजर का लाल रंग होता है, यानी किसकी वजह से गाजर का लाल रंग होता है, ये आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो संतरा है वह प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये आप बता सकते हैं। तो आपका है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको विटामिन सी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो आपका आलू, गन्ना, संतरा और चुकंदर। तो जो ऑप्शन दिए उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें होती है, संतरा में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। घाव को भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो कौन घाव को भरती है, यानी जल्दी भर सकती है, और तो वो है हमारी विटामिन सी। ये क्या करती है कि घाव को बहुत जल्दी भर देती है। जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, उसके क्या होता है कि उसके घाव जल्दी नहीं सूखते। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ये आपको बताना है। किसका अवशोषण में सहायक है विटामिन सी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, तो बन सकता है विटामिन सी मदद करता है, तो वो हमारा लोहे के में। तो आयरन होता है उसके अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने में यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, अन्य खनिजों के अवशोषण में की दर में क्या है, वृद्धि करता है। यानी ये क्या करता है, डी को भी ये क्या करता है, ग्रहण करने में सहायक है। इस तरह यह विटामिन सी लोहा अवशोषण में भी सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो आपको राइट आंसर बताना है, वो हमारा है विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का धक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो वो हमारा है विटामिन के। इसकी वजह से क्या होता है, खून का धक्का नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त का धक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ये हमें बताना है आपको। तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं किस विटामिन की आवश्यकता होती है रक्त का धक्का बनने में। तो देखिए, सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है के, क्योंकि इसकी कमी हो जाए तो खून का धक्का नहीं रुकता। नेक्स्ट चलते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो आपका जो रुधिर स्कंदन है उसमें विटामिन के प्रभावित होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या अंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो आपको बताना है क्या आंत के जो जीवाणु हैं उनके द्वारा संश्लेषित होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा विटामिन के। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन डी का स्रोत है, तो आपको पता ही है सबको, विटामिन डी का कौन स्रोत है, सूर्य की किरणें यानी सनराइज। देखिए, विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें यानी सनराइज है। वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है, तो हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि में भी यह विटामिन मिलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, याद रखिएगा, तथा वयस्कों में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। सूर्य की किरणों से कौन सा
कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं विटामिन डी हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी का अल्पता से क्या रोग, अल्पता से होता रोग, तो यानी विटामिन डी की कमी से क्या रोग हो जाता है ये आपको बताना है। अल्पता का मतलब होता है उसकी कमी से, तो ये आपको बताना है। तो रिकेट और आपका है ऑस्टियोपेरोसिस, ये बताया था अभी, ये वयस्कों में होता है सी वाला, जबकि ये बच्चों में होता है। तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मेरी स्पीड तेज है। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, आपको बताना है। कैल्सीफेरॉल पाया जाता है विटामिन डी में। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें, याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, या विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। आपका है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है, तो आपको बताना है हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो हमारा है विटामिन डी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दिए हैं, उनमें से हमें क्या करना है, सुमेलित नहीं है उसे छांटना है। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो थायमीन की कमी से क्या है, विटामिन के की कमी से रक्त के धक्का बनने में समस्या होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प सुमेलित हैं, ठीक है ना। विटामिन डी पूछिए तो ये क्या करती है, रक्त के धक्का बनने में समस्या हो जाती है। तो अगर देखें हम क्या है, विटामिन डी की कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है, थायमीन की कमी से कौन सा, नियासिन की कमी से क्या होता है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो राइट आंसर है नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा विटामिन के की कमी से क्या होता है कि कमी से रक्त में धक्का बनने में समस्या होती है, ना कि बंध्यापन हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो नियासिन की वजह से पैलग्रा है, थायमीन की वजह से बेरी, विटामिन डी की वजह से क्या है, सूखा रोग है। नेक्स्ट चलते हैं। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन आपका है ई। तो कौन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन आपका है ए, इस की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है, जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं, आपका रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में और उदर में। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यकृत में। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, आपका है फुफ्फुस में और वृक्क में। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है, अगर पूछे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में। यकृत क्या है, विटामिन ए का भंडार गृह है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो आपको बताना है पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी और पालक। तो किस में अधिक है विटामिन ए की मात्रा, तो वो हमारा गाजर। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक की मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन सुगमता से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें पूछा जा रहा है कि प्रचुरतम स्रोत कौन है, तो यानी किस में मात्रा है ज़्यादा, तो सेब, पपीता, अमरूद और आम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हमारा है आम। इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, तथा ये क्या है, ये विटामिन सी तथा फिर विटामिन ई का भी अच्छा स्रोत है।
यानी इसमें विटामिन ई तथा विटामिन सी भी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। तो किसका निर्माण नहीं होता है? वो है विटामिन ए। इसका निर्माण नहीं होता है। हमारे शरीर में संग्रहित कहाँ होती है, यानी भंडारित कहाँ होती है, इकट्ठी कहाँ होती है? तो वो हमारे यकृत में। याद रखिएगा। विटामिन मानव शरीर का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। विटामिन के तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या होती है? संश्लेषित होती है। के बिना हमारा शरीर के रुधिर का धक्का नहीं रुकेगा। और दूसरा क्या है कि विटामिन डी क्या है, ये सूखा रोग हो जाता है। ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है तथा हमारा शरीर इसको एब्जॉर्ब करता है, यानी संश्लेषित करता है। तो इसलिए दोनों ही अपवाद हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ये निश्चित है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, पर यह निश्चित नहीं है कि उसे रतौंधी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ए। गलत है, परंतु आर सही है। नेक्स्ट देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो आपका पता है कि कोबाल्ट वाला विटामिन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कोबाल्ट जो विटामिन है वो हमारा है विटामिन B12। इसमें क्या होता है? इसमें कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी कोबाल्मिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्र या नर्वस सिस्टम कार्य की आपका भी गड़बड़ हो जाता है। विटामिन B12 महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, यानी आंतों में क्या होता है? इसका संश्लेषण होता है, इकट्ठी होती है। विटामिन निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो आपको पता ही है कि B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। साइनोकोबाल्मिन है, तो आपको बताना है ये है हमारा विटामिन B12, क्योंकि इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। थायमिन है, तो थायमिन आपको पता है B1 का रासायनिक नाम है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंग 1912 ने चावल की छीलन से पृथक किया था। हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये चावल की छीलन से, किंतु विशुद्ध रूप से इसे आपका विलियम्स 1934 ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 का तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम आपको क्या है? राइबोफ्लाविन तथा पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन B6 का है, जबकि राइबोफ्लाविन का क्या है? B12 का है, B2 का है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको बताना है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको पता है विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के क्या है? वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये आपको बताना है, वो है हमारा विटामिन बी। आपका विटामिन बी जो है वो क्या है? आपका जल में घुलनशील विटामिन है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है, ये आपको बताना है। तो विटामिन बी एवं सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। क्या नहीं ले रहा है? तब उसे तीनों रोग होंगे, ये आपको बताना है। बेरी सूखा रोग, आपका स्कर्वी, ये तीनों रोग उस मनुष्य को होंगे जब वो नहीं ले रहा है। तो आपका B1, D और C, इन तीनों को नहीं ले रहा है तो उसको यही रोग होंगे। तो इसका राइट आंसर है जो है B।
विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। सूखा रोग रिकेट्स या रिकेट्स हड्डियों का रोग है, प्राय बच्चों में होता है। या विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो कौन है जो सहायक होता है? तो वह है विटामिन B6। विटामिन B6 क्या करती है कि स्वप्नों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे रतौंधी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी है। तो हम इतना पढ़ चुके हैं, तो आपको पता ही है कि रिकेट्स किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, रतौंधी किससे होता है। तो यहाँ पे आपका रतौंधी क्या है? रतौंधी मिला ए का मिला 4 से। तो देखते हैं ए का 4 कहाँ पर है हमारे पास। तो ए का 4 हमारा कहाँ पे है, हमें ये देखना है यहाँ पे। तो आप देख ही पा रहे हैं कि ये मिला ए का 4। तो ए का 4 हमारा सी में है। फिर हमारा दो ऑप्शन और देखते हैं। रिकेट्स हमारा किससे होता है, आपको बताइए। विटामिन D की कमी से बच्चों में हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है सी, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे B का 1 हो जाएगा। स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी को देख लेते हैं, ये किससे होता है? विटामिन C की कमी से होता है। अगर बेरी की बात करें तो आपका विटामिन V की कमी से होता है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर फिर एक सूची दी गई है और उसमें फिर हमें मिलान करना है उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियाँ। तो यहाँ पे सूखा है, बेरी है, निशांतता है और स्कर्वी है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि अभी हमने स्कर्वी को मिलाया था, बेरी को मिलाया था, सूखा को मिलाया था। तो आपका जो सूखा रोग है वो किससे होता है? विटामिन D की कमी से होता है। और जो बेरी है वो विटामिन किसकी कमी से होता है? आपका बेरी विटामिन B की कमी से होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ऑप्शन 1 सही नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी सब आमने सामने ही इसमें ऑप्शन में रखे गए हैं। इसका भी आपका सी की कमी से, निशांतता यानी आँखों की कोई भी समस्या हो वो विटामिन ए की कमी से होती है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे विटामिन सी आपका है फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन B1। तो विटामिन B1 अभी हमने पढ़ा ही था कि किसके लिए जाना जाता है, बेरी के लिए। विटामिन ए रतौंधी के लिए। आपका है स्कर्वी किसके लिए, विटामिन C के लिए है। और आपका है रक्त अल्पता, तो ये है फॉलिक एसिड है। तो यहाँ पे ऑप्शनों को देखिए, सी का 4 कहाँ पर है? सी का 4 यहाँ पे भी सांख पर ही है। और आपका क्या है, ए का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर आगे चलते हैं, आपका सी का 1, तो सी का 1 यहाँ पर है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन राइट रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन सी से स्कर्वी, आपका है फॉलिक अम्ल से आपका रक्त अल्पता, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी। तो नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन सी, विटामिन D, विटामिन ई। तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन D से आपको पता है रिकेट्स। विटामिन ई से आपका क्या होगा, रात्रि अंधता। ये क्या है, आपको क्या करना, जोड़ा मिलाना है। तो विटामिन ई से क्या होता है, रात्रि अंधता ना होकर विटामिन ए का ये वो है। तो इसमें पूछा है सही सुमेलित कीजिए, तो आपके ये दोनों सही हैं, यानी विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन D से रिकेट्स होता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। युग्म 3 सही नहीं है। बात करें विटामिन D की कमी से होता है। विटामिनहीनता रोग यानी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, रेटिनॉल का क्या है, नेत्र सूखल लाल होना, क्या है, बंधता, मानसिक व्याधि, घातक, रक्त अल्पता। तो आपको बताना है, ये सब रासायनिक नाम दिए गए। विटामिन ए का क्या नाम है, आपका है रेटिनॉल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनों को ध्यान में रखना है तथा बताना है। तो आपका है यहाँ पे क्या है, रेटिनॉल से क्या होता है, नेत्र सूखा लाल होना होता है, यानी नेत्र सूख जाते हैं, सूखा लाल होना होता है आपका। फिर है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल में क्या होता है आपका,
यहाँ पे बी का क्या है, टोकोफेरॉल, यानी बी का क्या है हमारा, जो इसमें ऑप्शन है उन्हें हम ध्यान से देख लेते हैं। आपका क्या है यहाँ पे, बी का जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा टोकोफेरॉल क्या करता है, बंधता देता है, आपका बी रहेगा। और सी का क्या रहेगा, आपका राइनोकोबालमिन क्या है, आपका घातक रक्त अल्पता देता है। और आपका है पेरिडॉक्सिन, तो पेरिडॉक्सिन क्या है, आपका मानसिक व्याधि है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे देखिए रेटिनॉल क्या है, नेत्र सूखकर लाल होना है। टोकोफेरॉल क्या है, आपकी बंध्यता है। आपका है साइनोकोबालमिन, तो ये क्या है, घातक रक्त अल्पता है। और आपका है पेरिडॉक्सिन, तो ये क्या है, मानसिक व्याधि है। नेक्स्ट चलते हैं, थायमिन से क्या होता है ये बताना, विटामिन डी, विटामिन के और नाइसिन, तो ये सब क्या है और तथा इनसे क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो आपको पता ही है कि क्या है, विटामिन के, इससे क्या होता है, बंध्यापन नहीं आता, जबकि विटामिन के क्या करती है, खून का धक्का जमाने में यानी सहायक होती है। नाइसिन से पेलाग्रा होता है, विटामिन डी से सूखा होता है, थायमिन से बेरी होता है, क्योंकि थायमिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक थायमिन, बी विटामिन B1 का नाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइलिन, पेप्सिन, नेटिन और ऑक्सीडोक्सिन, तो ये क्या है, सारे आपके क्या दिए गए हैं, यहाँ पे एंजाइम दिए गए हैं, उनका क्या है, क्या होता है, ये मतलब क्या काम करते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही कूट होगी उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, कूट को मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अपनी कूट मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइलिन, तो ये क्या करती है, स्टार्च को पचाती है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। जो हमें ऑप्शन पता होता है हम पहले उसे टिक करते जाते हैं। पेप्सिन की बात करें तो यहाँ पे पेप्सिन देखिए, पेप्सिन का क्या रोल है कि पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पचाती है। पास से प्रोटीन और पास से पेप्सिन, तो पेप्सिन किस में सहायक है, प्रोटीन में सहायक है। अब बात कर लेते हैं हम रेनिन की, तो रेनिन क्या है, रक्त में आपका है एंजियोटेंसिनोजेन को आपका एंजियोटेंसिन में बदलता है। तो रेनिन क्या करता है, रक्त में आपका टेसिनोज को एंजियोटेंसिन में बदल देता है। आपका है ऑक्सीडोसिन, तो ऑक्सीडोसिन क्या करता है, ये मसृण पेशियाँ यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो बनेगा इस तरह का, क्योंकि एक ऑप्शन अधिक है और उधर एक कॉलम कम है, तो एक छूट जाएगा। तो जो होगा दो आपका तीन के बाद हमारा है एक और एक के बाद 5, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता, पासे प्रोटीन और पासे पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को और एंजियोओटोसिन में बदलता है। और आपका ऑक्सीडोसिन क्या करता है, मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो ये यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से हैं, तो और देखिए विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन। तो प्रोटीन को कौन पचाता है, अभी हमने पढ़ा ही था, प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है। ठीक है, विटामिन किस में पचता है ये आपको बताना है। तो आपका है डी का 1, तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि यहाँ क्या है, प्रोटीन का क्या है, यहाँ पे जो बनेगा वो आप देख ही पा रहे होंगे कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो उसे देखते हैं हम। यहाँ पूछा गया है सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए जाएंगे और सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, यानी 2 1 4 3। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है उन्हें हम देख लेते हैं, तो किस तरह से हमें मिलाना है, यानी 2 1 4 3। तो यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे आ जाएगा विटामिन्स को क्या बोलते हैं, कैरोटीन होती है आपका। फिर आ जाता है यहाँ पे बी वाला एंजाइम क्या है, पेप्सिन है। और आपका है हार्मोन्स क्या है, आपके हार्मोन्स हमारे हैं टेस्टोस्टेरोन है, या फिर
आपका है प्रोजेस्टेरोन है। अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है आपका, कैरोटीन है। यहाँ पे देखिए कैरोटीन है। तो इस तरह से सारे ऑप्शनों में भी सही है। इस तरह से और हम देख सकते हैं विटामिन को क्या बोलते हैं, कैरोटीन बोलते हैं। एंजाइम को आपका पेप्सिन बोलते हैं। हार्मोन को आपको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, या फिर आपका है प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। अगर प्रोटीन की बात करी जाए तो कैरोटीन बोलते हैं। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ है, माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है। तो केले की प्रति 100 ग्राम में मात्रा क्या होती है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे होती है 116, ऊर्जा में 116 किलोग्राम। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो आपको बताना है कि इसमें पाई जाती है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा, तो वो हमारा सोयाबीन, उसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो आपको बताना है किसमें होती है, सोयाबीन में होती है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको बताना है वो सोयाबीन के दानों में पाई जाती है। दालों की में अगर बात करें अरहर की दाल, मटर की दाल, तो वहाँ पे सोयाबीन सबसे पहले रखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा पूछा है दिए हुए ऑप्शन में, तो वो मूंगफली है फिर सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन का 10 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होती है, याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। 10 ग्राम कच्ची मूंगफली में क्या होता है, 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन तथा वसा दोनों ही प्रचुरता है मूंगफली में, नारियल में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में। तो दोनों की प्रचुरता किस में है, मूंगफली में है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन और वसा दोनों ही मौजूद होती है। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है मूंगफली में प्रोटीन और वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडे से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होती है। 10 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन क्या होता है, 25.3% तथा वसा आपकी है 48.1% पाई जाती है। तो यानी हमारा जो मूंगफली है वो क्या है, अमीरों का काजू कहा, वो गरीबों का काजू कहा जाता है। मूंगफली को याद रखना। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं आपका है ग्लोबिलिन, आपका है म्यूसिन। यानी बाल कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, 61 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 61 का क्या है राइट आंसर। तो बाल हमारे कौन से, क्योंकि बालों को काटने पे क्या दर्द नहीं होता है, तो आपको बताना है कि बाल कौन से प्रोटीन के बने होते हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी है कि बाल कौन से प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका है कैरोटीन और कैसीन, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कैरोटीन। बाल क्या है, कैरोटीन के बने होते हैं, इस कारण उन्हें दर्द नहीं होता। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो आपको पता ही है कि नाक और बाल और जो हाथ के नाखून है उनकी सेम कंडीशन है, तो सेम ही चीज़ होगी, यानी केराटिन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संचारात्मक घटक है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्या करना है, हमें गलत कथन की पहचान करनी है, क्योंकि क्या पूछा गया है, यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक करता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। तो आपको बता दें कि ये विटामिन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, तो एक कथन है जो सही नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, सही बात है। भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, सही है। उदासी से लड़ सकता है, मगर ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की टूट फूट और उसको मरम्मत करते रहता है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में आपका है एंड्रोलिन
आपका है नोरेड्रेलिन और आपका है डोपामाइन आदि आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी, सुस्त और महसूस करता है। टायरोसिन से शरीर क्या होता है, सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो वो हमारा है आपका ग्लूटीन। ग्लूटीन क्या है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। किस कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यानी कोई हार्ड वर्क करता है तो उसको दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका 4000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। 3500 से 4000 किलो कैलोरी की। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो ये आपको बताना है कि पानी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ भी चुका है। तो 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो वो हमारी है 0। याद रखिएगा 0 कैलोरी। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है तो 1 गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और आपका सेलुलोज। तो आपको बता दें कि हम अपनी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक लेते हैं भोजन में। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो अपनी शारीरिक श्रम करते हैं, उन सब के लिए कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का एक प्रमुख, लंबे समय तक ऊर्जा का प्रमुख होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो कौन हमारे शरीर में क्या बनाए रखता है संतुलन? तो वो हमारा है फास्फोरस, अम्लीय तथा क्षारकता के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है तो वह आपका कौन सा तत्व होता है ये आपको बताना है। लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन पाया जाता है? तो वो हमारा है, कौन पाया जाता है? कैल्शियम। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस हैं। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन और 10% हाइड्रोजन और 3% नाइट्रोजन, 1.4 कैल्शियम तथा 1.1 फास्फोरस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में आपका संग्रहित नहीं रहता? तो आपको बताना है कि कौन सा मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। तो वो है अमीनो अम्ल। ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते। जबकि आपका ग्लाइकोजन, भसा और टोकोफेरॉल ये मानव शरीर में संग्रहित रहते हैं। निम्नलिखित में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जामुन, करौंदा, आपका है लोकाट और अमरूद। तो आपको बताना है किस में अधिक है? तो वो है आपका करौंदा, क्योंकि इसमें लोहा की प्रचुर मात्रा होती है। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव बनने में उपयोगी होता है तथा लोहा पदार्थ हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम। यहाँ कह रहे हैं कि उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है किसकी आवश्यकता होती है। तो तीनों की ही आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लोहा और सोडियम की। नेक्स्ट चलते हैं। पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते की बात की जाए तो आयरन का भरपूर स्रोत होता है पालक का पत्ता। तो इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा आपका साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। निम्न में से कौन सा लोह का अच्छा स्रोत है?
ये आपको बताना है कि कौन लोहे का अच्छा स्रोत है। तो वो हमारा स्रोत है पालक। पालक क्या है? लोहे का अच्छा स्रोत है, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में। तो लोहे का जो अंश है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है आपका लाइसिन का, आपका है एमाइलोज का, शर्करा का, तेल का। तो आपको बताना है कि इसका बाहुल्य है, तो वह है एमाइलोज का। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। दो प्रकार के एंजाइम होते हैं चावल की लंबे दाने वाली किस्मों में, जैसे सामर आपका है बासमती, और एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है।